दो इन्फानाइट लॉन्ग वायर्स हैं, इन्फानाइट लॉन्ग वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, पैरेलल है दोनों, क्या है पैरेलल। आई करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, जो दोनों की बीच की दूरी है, पैरेलल है, दोनों की बीच की दूरी b है। क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स F पर यूनिट लेंथ ऑन लेंथ L, फाइंड फोर्स ऑन लेंथ L, इस लेंथ L पे, ये लेंथ L है, इस लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू वायर 1, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये सेकंड वायर, ये फर्स्ट वायर। इनफाइनाइट वायर्स है लेंथ के, इनफाइनाइट लेंथ वैसे तो कुछ नहीं होती, बस यही है कि ये जो d है एज कंपेयर टू देयर लेंथ बहुत कम है, तो रिलेटिव टर्म होती है इनफाइनाइट। अगर d इस लेंथ ऑफ वायर से बहुत कम होगा तो हम इनको इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं। तो इस लेंथ L पे कितनी फोर्स लग रही होगी ये बताना है। तो ये इधर भी बहुत सारी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, ये तो इनफाइनाइट है ना, बनाने के लिए इतनी बना दी, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही हो ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, अब ऑब्वियसली इसकी, ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन फोर्स जो लगेगी ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी ना, इसकी अपनी एक्सटर्नल, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था कि खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे ही फोर्स नहीं लगती। तो इसकी वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस इज करंट कैरिंग वायर, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस वायर, उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी। तो ये कितनी है मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होती है r d दूरी पे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी, 2 पाई डी, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, किस डायरेक्शन में है, I क्रॉस r करेंगे तो ऐसे आ रही है, ऐसे है मैग्नेटिक फोर्स, इनवर्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो फोर्स कितनी लग जाएगी इस पे, तो फोर्स ऑन दिस लेंथ L इज, फोर्स ऑन दिस लेंथ L इज इक्वल टू बी आई एल क्रॉस बी। तो आई ऐसे है, आई एल किस, कौन सी डायरेक्शन होती है एल की, जो करंट की डायरेक्शन है वही एल की, तो एल क्रॉस बी, तो इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स ऐसे लग रही है। तो फोर्स ऑन दिस लेंथ एल इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो आई ये वाला करंट, एल क्रॉस बी, एल ये हो गया, और बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और साइन 90, क्योंकि ये एल क्रॉस बी, आई और बी में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट आई, अगर इसमें I1 करंट होता मान लो, इसमें I2 होता, तो ये कितना हो जाता, ये I2 होता, और ये कितना होता I1, और फोर्स ऑन सेकंड वायर लिख रहे हैं L लेंथ पे, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना आ जाता, म्यू नॉट I1 I2 L साइन 90 तो 1 हो गया अपॉन 2 पाई डी। अच्छा, अगर पर यूनिट लेंथ पूछ ले फोर्स तो कितनी लगेगी, फोर्स ऑन दिस सेकंड वायर ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर 1 ऑन इट्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, एल से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, एल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली इस पे कितनी फोर्स लगेगी, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक, इसकी एल लेंथ पे अगर हम देखना चाहते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, आई क्रॉस आर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और कितनी है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी है, तो इस पर फोर्स कितनी लगी, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू I1 इंटू एल क्रॉस बी, एल कितना हो गया, एल ये हो गया, और बी कितना हो गया म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, और साइन 90 1 हो गया, तो कितना आ गया ये, और एल भी आ जाएगा क्योंकि एल लेंथ की बात हो रही है, ऑन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऑन इट्स एल लेंथ, दिस इज एल, तो कितना आ गया I1 I2 म्यू नॉट एल, अच्छा एल तो मैंने यहां लिख दिया था, तो म्यू नॉट I1 I2
L अपॉन 2 पाई डी, सेम आ गया, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। अच्छा, इसमें किस डायरेक्शन में लगेगी, I L क्रॉस B, तो इसमें भी इस तरफ फोर्स लगी, इस डायरेक्शन में सेम फोर्स F लगी। पर यूनिट लेंथ करेंगे तो L से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट मैं रिवर्स कर दूं, I2 किस तरफ कर दूं, इधर कर दूं, तो फोर्स कैसे लगेगी इस पे, अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी वजह से तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन I ऐसे हो गया तो L क्रॉस B अंदर है, करंट ऐसे है तो L क्रॉस B करूंगा तो फोर्स कैसे आ जाएगी, अब ऐसे थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स अब इधर लगने लग जाएगी। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे हो जाएगी, यहां पर I क्रॉस R, ये I है तो I क्रॉस R करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगी, यहां पे क्या आ जाएगी, क्रॉस में आ जाएगी, यहां पे ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे L क्रॉस B, तो फिर इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी, आउटसाइड, तो ये रिपल करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं तो फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स क्या लग रही है एक दूसरे पे, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे पे फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव, और डायरेक्शन रिवर्स है तो रिपल्सिव। अच्छा, एक और इसमें हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन, एक और चीज इसमें हम बता सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, दोनों करंट्स में, दोनों वायर्स में 1 एम्पियर करंट होगा। डेफिनेशन बता रहा हूं 1 एम्पियर की, दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, देयर इज 1 एम्पियर करंट, हम लिख सकते हैं देयर इज 1 एम्पियर करंट इन बोथ वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर and having force per unit length equal to mu naught by 2 into 10 to the power -7। ये भी 1 एम्पियर होगा, ये भी 1 एम्पियर होगा, और d को 1 मीटर ले लो, और ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 to the power -7 into 2 into 10 to the power -7। तो एक और डेफिनेशन आ गई, देयर वुड बी 1 एम्पियर करंट in both wires when they are separated by distance 1 meter and force per unit length acting on any wire is 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। अगर इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है और 1 मीटर दूर सेपरेटेड है दोनों वायर्स, तो दोनों वायर्स में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो अदर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर होगी। अच्छा, और देखो, ये एक इन्फाइनाइट वायर ले लिया और ये एल लेंथ ऑफ वायर ले लिया, ये इन्फाइनाइट है, ठीक। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। इसकी लेंथ थी एल, मास था एम, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको डिस्प्लेस, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगी, I क्रॉस R, ये दूरी दे दी D, तो अभी इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि mg नीचे है तो फोर्स ऊपर लग रही चाहिए, देखो लग रही है कि नहीं, इस पे कैसे आया, अब अपोजिट डायरेक्शन में है ना फोर्स, तो रिपल्सिव लगेगी, तो देखो ऊपर लग रही है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यहां पे I क्रॉस R आउटवर्ड होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो L क्रॉस B करेंगे, I L क्रॉस B, तो फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर की साइड, तो ये फोर्स लग रही है, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। फिर बोला कि इट इज डिस्प्लेस्ड x अबाव या डाउन, चलो अबाव कर लेते हैं, तो इसको x डिस्प्लेस कर दिया, वेरी स्मॉल x डिस्प्लेस कर दिया अबाव। तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM इफ इट डू SHM, अगर ये SHM करे, इफ इट डू SHM, तो उसका टाइम पीरियड बताओ। तो पहले तो ये देखो कि हो रहा है कि SHM हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड बताना है। तो ये अभी बैलेंस थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी जब ये D था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो वेट लग रहा है वो बैलेंस हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स से,
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड की वजह से इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है, दैट इज बैलेंसिंग दी इट्स वेट। तो एफ मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, पर यूनिट लेंथ होती है म्यू नॉट आई, अगर ये I1 I2 मानो तो ऐसे ही मान सकते हो, इसको मान लो I1, ये हो गया I2, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना हो गया 2 पाई डी, 2 पाई डी हो गया ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये इसकी वजह से यहां पर यूनिट लेंथ। तो इंटू L करूंगा तो L इस पे पूरे पे फोर्स लग रहा है इतना, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इट्स वेट mg, ये चीज है। अब जब इसको x डिस्प्लेस कर दिया तो F नेट कितना लग रहा है, अब ये जो D था ये कितना हो गया, ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D प्लस एक्स होगी ना, और ये फोर्स कहां लग रही थी ऊपर, तो ऊपर डिस्प्लेस किया तो ये D प्लस एक्स मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये फोर्स कम हो गई तो mg ज्यादा हो गया, mg से ये कम हो जाएगी जो बैलेंस कर रही थी mg को, और कम हो गई तो ये कहां आने की कोशिश करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा। तो एफ नेट कितना लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उस पर नेट फोर्स कितनी लग जाएगी, नेट फोर्स कितनी लग रही होगी एक्स डिस्प्लेस होने के बाद, mg माइनस कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितनी लगेगी, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी लगेगी, mg माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D प्लस एक्स, ये लग रही होगी ना एफ नेट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये ले रहे हैं। तो कितना आ गया, mg को लिख सकते हैं, ये mg किसके इक्वल थी, इसके, तो कॉमन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D अपॉन 2 पाई, तो 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन D प्लस एक्स, ये एफ नेट लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट अगर हम देखें तो हो गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, और ये हो गया D इंटू D प्लस एक्स माइनस D से D कट गया, तो ये कितना आ गया, अच्छा x बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू D, तो ये इसको D मान सकते हैं, तो ये बन गया म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, और ये हो गया D स्क्वायर, ऐसे कर दिया, नियरली इक्वल टू यही है ना, और इंटू एक्स। तो एफ नेट किसके बराबर होता है, एम में, इस पे एफ नेट ऐसे मास इंटू एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ नेट फोर्स होगी, दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाली चीज, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये वाली चीज एक्सेलरेशन वुड बी दिस अपॉन एम, I1 I2 L अपॉन 2 पाई D स्क्वायर अपॉन में m आ गया इंटू एक्स। तो इसको कंपेयर करें अगर SHM में जो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास वो कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा कितना हो गया कंपेयर करें तो, अच्छा यहां नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज हम नीचे पॉजिटिव मान रहे हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D स्क्वायर m, यही तो ओमेगा हुआ, ओमेगा स्क्वायर हुआ ये, तो ओमेगा ये हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, SHM कर रहा है ना ये डायरेक्टली, क्योंकि A क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx है, तो ये अगर हम F करें, सॉरी F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx है ना, यहां से देखें F नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx, तो ये SHM था, तो उसका टाइम पीरियड कैसे आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला गया 2 पाई D स्क्वायर m अपॉन म्यू नॉट I1 I2 बाय I2 इंटू L, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो ये टाइम पीरियड आ गया। अच्छा ये कुछ इसी तरह से नहीं, अच्छा इसमें अगर x हम ज्यादा ले लेते तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx नहीं होता, लेकिन स्टिल ज्यादा लेने पर भी फोर्स तो कहां लगती, नीचे की तरफ ये आता, तो अगर x स्मॉल नहीं होता, इफ x इज नॉट स्मॉल देन ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस, या पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे आता रहता, बट नॉट SHM, तब SHM नहीं होता बिकॉज ये फॉर्म नहीं है तो SHM नहीं है, और ये फॉर्म होगी नहीं इफ x इज लार्ज, क्योंकि फिर ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये चीज नहीं कर सकते,
मतलब यहां पे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक्स अगर बड़ा है तो एक्स अगर स्मॉल है तभी एसएचएम है, एक्स बड़ा है तो पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी तो रहेगा ही, बट एसएचएम नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ इस तरह से ही है जैसे एक रिंग होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्यू चार्ज इस पे था और यहां पे क्या था, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इसको डिस्प्लेस करते थे, इसको भी छोटा सा डिस्प्लेस करते थे, स्मॉल एक्स, तो एसएचएम था, अदरवाइज पीरियोडिक मोशन रहेगा। तो उसी के जैसा ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड में। और देखते हैं, ये दो लूप्स हैं, करंट फ्लो कर रहा है, एक ये है एक ये वाला है। बहुत क्लोजली है, लेंथ L1 है यहां पर, ये लेंथ L है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट मान लो दोनों में, ठीक। तो अब ये बहुत क्लोजली थे तो इसको इन्फिनिट वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज सेपरेशन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू देयर लेंथ L। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में अभी तो 0 डिग्री पे है, लेकिन ये कुछ किसी एंगल पे आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इस पर अगर हम देखें L लेंथ पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस पर I क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुई, अगर ये ऐसे है तो ऊपर की तरफ L क्रॉस B, तो I L क्रॉस B, इस पे फोर्स कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में, तो खुल जाएगा। इसी तरह इसमें भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी आउटवर्ड्स, क्योंकि करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी खुल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे, और ये एंगल थीटा है, यही बताना है। तो ये कितना हो गया, ये x है अगर, तो ये भी x हो गया। अच्छा, ये थीटा बहुत स्मॉल है, ये L1 है, ठीक, ये थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इस पे देखें तो यहां टेंशन लग रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना ये, तो ये टेंशन, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ, ये भी थीटा हुआ। तो t cos थीटा को हम लिख सकते हैं mg, इसका लेंथ L है, मास m है, इनके मास कितने हैं, m है इस वायर के, तो t cos थीटा इज mg, और t sin थीटा कितना हो गया, t sin थीटा। तो रिपल्सिव फोर्स बैलेंस कर रही है इसको, F मैग्नेटिक वो कितनी है, Fm मैग्नेटिक कितनी है, म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 कितनी हो जाएगी, अच्छा I है दोनों पे करंट, तो I स्क्वायर हो गया, ठीक, और इनटू L और अपॉन 2 पाई, पर यूनिट लेंथ कितनी होती है, पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, फोर्स हम निकाल चुके हैं ना, तो म्यू नॉट I स्क्वायर पर यूनिट लेंथ कितनी होती है मैग्नेटिक फोर्स, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी होती थी ना, म्यू नॉट I1 I2 क्या था फॉर्मूला यार, t sin थीटा इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। इसको डिवाइड कर, अच्छा कितनी होगी, म्यू नॉट I 2x हो गया ना, 2 पाई 2x, ये दूरी कितनी है दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में, 2x है ना, तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई R, ये होती थी पर यूनिट लेंथ फोर्स, तो पूरी L लेंथ पे कितनी फोर्स लग जाएगी, इनटू L। अब डिवाइडिंग 1/2 वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस म्यू नॉट I स्क्वायर L, इसको रब कर देता हूं, तो म्यू नॉट I स्क्वायर L अपॉन 4 पाई x
टी से टी कैंसिल हो गया, टेन थीटा म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय 4 π x अपॉन एम जी। तो ये टेन थीटा आ गया। अच्छा, थीटा बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं थीटा के इक्वल या साइन थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा स्मॉल होता है तो ये सब कर सकते हैं हम। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, x अपॉन L1। तो थीटा ही अगर निकालना था तो यहां से आ गया। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में कितनी सेपरेशन है दोनों की, तो 2x है ना, तो x आ जाएगा यहां से और फिर 2x निकाल लो। तो 2x कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 4 π। अच्छा, यहां से मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले x निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से x स्क्वायर करके ये x इधर भी है तो उधर चला जाएगा, तो x आ जाएगा। फिर 2x सेपरेशन भी बता सकते हैं, या x वर्टिकल के साथ अगर दूरी पूछे तो वो भी बता सकते हैं। अगर दोनों के बीच की दूरी पूछ ली तो वो 2x है, और x यहां से निकाल के 2x कर देंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।